या फिर अपन यूँ भी कहे कि मान लो पहले 100 रुपये की चीज़ थी और वो अभी 10% अधिक पे मिल रही है, यानी 110 पे मिल रही है। तो कितने की बढ़ोतरी हुई? 10 की हुई। 10 बटा किसके पीछे हुई? मतलब ये 100 रुपये की चीज़ थी, 110 में बेचा तभी हुआ ना 10% की बढ़ोतरी। तो इसके पीछे हुई, तो ये 110 नीचे लिखेंगे इंटू 100। 0 से 0 कटा, 10 का 100 से गुणा 10 से करोगे 100 बटा 11, यानी 11 9 99, फिर 1 बचा और बट्टे में ये। तो किसी भी तरीके से इसको हल अपन कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न जब भी आया है। अब इसका फॉर्मूला भी अपन देख सकते हैं। यहाँ पे अधिक है तो आप अधिक के लिए लिख दो वर्दी या अधिक जो भी है बटा, यहाँ पे जैसे 10% वर्दी है तो नीचे लिखेंगे 100 + 10, तो लिख देते हैं 100 + 10 इंटू 100। अब अगर कमी की बात हो तो यहाँ लिखेंगे कमी और बट्टे में 100 माइनस कमी, क्योंकि कमी जो है वो माइनस में होगी ना। जैसे आपको कहाँ कि 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी हो गई, इसका मतलब 10% की कमी हो गई तो उसकी आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अपन को है ना ऊपर ये देखना है। ऊपर वाली लाइन में 10% की कमी हुई तो अपन 100 रुपये की चीज़ थी, अब वो 10 में कम में बिक रही है तो मतलब 90 हो जाएगी, तो यानी 100 में से माइनस करना है और इंटू 100। वर्दी हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो उसके लिए सीधा है कि भाई ए की आय कितनी है, जैसे मान लो ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो पहला कंसेप्ट बताया वो। नहीं तो एक चीज़ 100 रुपये की है, अब वो 10% कम में बिक रही है, मतलब 90 रुपये में। अब वो 90 रुपये में बिक रही है तभी उनको 10% का लॉस हुआ ना, तो यानी लॉस कितना हुआ? 10 रुपये का। कब हुआ? जब अपन ने उस चीज़ को 90 में बेचा। तो 10 बटा 90 इंटू 100, जो चीज़ें कटे उसको काटना है। इसका ऑप्शन मैं एक और कर लेता हूँ, 11 सही 1 बटा 9, तो 0 से 0 कट गया। अब 1 का 100 से गुणा करोगे तो 100 बटे में 9। अब 100 में से 9 का भाग दोगे तो ये आपके जाएगा 100 भाग 9, यानी 9 एकम 9, 10 में से 9 गई 1, पीछे 0, 9 एकम 9 का 10 में भाग जाएगा एक बार, 10 में से 9 गई 1, यानी अपन कह सकते हैं 11 सही 1 बटा 9%। तो ये ऑप्शन आएगा 11 सही 1 बटा 9%। तो इस प्रकार से कमी या वर्दी से संबंधित कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। अगर दोनों फॉर्मूले याद है तो फटाफट भी हो जाएंगे, और नहीं तो अपन कंसेप्ट के आधार पर करें तो भी राइट हो जाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्न अपन लेंगे। जैसे ए की आय बी की आय से 25% कम है, अगर अपन को कहा ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होंगी। अपने पास ऑप्शन जो है वो मैं ऑप्शन चेंज कर लेता हूँ। ऑप्शन रख रहा हूँ, पहला जो ऑप्शन है वो 25% रखा, दूसरा जैसे ऑप्शन मैंने 30% रखा, तीसरा ऑप्शन 33 सही 1/3%, चौथा 66 सही 2/3%, और ये चारों ऑप्शन अपन ने रखा। पांचवा लिख देता हूँ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को अपन ढंग से समझेंगे कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। एक व्यक्ति ए है, एक बी है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय तो 100 होगी क्योंकि बी से तुलना होगी, 20 से 25% अधिक। अब जब ये 100 थी ना तो इससे ये 25% अधिक थी, मतलब 125 थी, ठीक है। तो आय से 25% जैसे यहाँ पे कम लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो कम लिखेंगे ना तब ध्यान देना कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। मान लो बी की आय, क्योंकि बी से तुलना हो रही तो बी की आय 100 है, तो इसकी 25% कम का मतलब 100 का 25% निकालेंगे। देखो 100 × 25/25, तो ये हो जाएगा 25। अब 100 से 25 कितनी कम है? 75, तो ये इतनी कम है। इसके बाद पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो कितने की कमी है? 25 की। और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत, तुलना किससे हो रही? ए से, तो ए को नीचे रखेंगे। 25/75 × 100,
25 एकम 25, 25 तिया 75, 100/3। 100/3 की जो डायरेक्ट वीन है वो ये हो जाएगी, अगर आप इसका भाग दोगे 100/3। 3 का भाग 10 में 3 बार, 3 3 9, 10 में से 9 गई 1 और पीछे 0, 3 3 9, 10 में से 9 गई 1। अब यूँ लिखेंगे 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3% अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो करने के तरीके हैं, फॉर्मूला आपको याद है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर कम पूछा है तो आप कमी कर लीजिए, कितने की कमी 25%, ये ऊपर कमी, जो कमी या वृद्धि जो भी है वो ऊपर लिखोगे, बट्टे में जितने भी कमी या वृद्धि हुई है वो लिखोगे। जैसे 25% की कमी हुई है तो 100 की चीज़ 25 में कम में बिकी है, तो इसका मतलब 75 × 100, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 100/3 की अभी बिन निकाली वो ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, करने के तरीके हैं, आप जिस तरीके से करो। अब आगे वाले और प्रश्न हल अपन कर लेते हैं। ए की आय बी की आय से 50% कम है। यहाँ पे लिखा ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, पहला ऑप्शन 50% और दूसरा ऑप्शन 75% और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 100% और एक 100% लिख देता हूँ और एक जो है 125 और दूसरा इनमें से कोई नहीं। ए की आय बी की आय से 50% कम है, ये ए है ये बी। ए की आय बी की आय से 50% कम है। मान लो इसकी आय 100 है तो इससे 100 से 50% कम है, 100 का 50% निकालेंगे ना, देखो 100 × 50/100, 100 से 100 कट जाएगी 50। अब 100 से 50 कम है, यानी 100 में 50 घटाएंगे तो 50। ठीक है, कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितनी कम है 50। तुलना किससे करनी है, इससे ही करनी है ना, क्योंकि देखो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत है, ए की आय ये रही, अब कितनी थी 50 और तुलना इससे कर रही तो नीचे ये लिखेंगे बट्टे × 100। 50 में से 50 कट जाएगी तो पीछे बचेगा 100%। 100% इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। फॉर्मूले में रखो कितनी कमी, कमी बटा 100 माइनस कमी, कमी 50/100 माइनस 50 करेंगे तो 50 × 100, सेम की सेम चीज़ है। अब आगे वाले और प्रश्न अपन मिला लेते हैं। एक आपको यूँ कहा गया कि जैसे चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है। देखो एक सवाल यूँ ही लिख देते हैं, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी है उनके भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए चीनी के भाव से कमी या वृद्धि या पेट्रोल के भाव से कमी या वृद्धि से रिलेटिव प्रश्न हो, सेम की सेम अभी जो अपन ने प्रोसेस पढ़ा वो चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है। माना कि पहले चीनी 100 रुपये में मिल रही थी, अब वो 140 रुपये में मिल रही है। 40% की वृद्धि का मतलब 40 रुपये ज़्यादा हो गई, 140 में मिल रही है। तो चीनी की वार्षिक खपत में कितनी कमी की जाए ताकि जो खर्च है वो न बढ़ सके। अब देखो आपको कहा कि जैसे आप पहले मान लो 100 रुपये में चीनी ला रहे थे, अब चीनी का भाव बढ़ कर के 140 हो गया। आप 1 किलो चीनी 100 रुपये में ला रहे थे, अब उस चीनी के भाव जो हैं वो बढ़ कर के 140 हो गए। जब आपको पैसे भी बराबर देने हैं, जैसे 100 रुपये ही देने हैं, तो चीनी की खपत में कमी आएगी या वृद्धि आएगी। 100 रुपये की चीज़ थी, 1 किलो ला रहे थे 140 में, अब आप 1 किलो लाना चाहते हैं तो 140 रुपये दोगे, तब रुपये ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि शक्कर इतनी लानी है, चीनी इतनी लानी है ताकि जो है ना परिवार का खर्च ना बढ़े। तो चाय की भाव में यानी ये जो खपत में कमी करनी पड़ेगी ना। अब जैसे 40% बढ़ेंगे तो कम करना पड़ेगा। जैसे यूँ समझे इनको, अब देखिए 100 रुपये की शक्कर थी, अब 140 में मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई 40 रुपये की। कब वृद्धि हुई, जब उस चीज़ को 140 में बेचा। अगर 100 में बेचते तो कुछ भी नहीं होता, सेम का सेम 1 किलो में बिक रही थी वो 1 हो जाती। अब 140 में बिक रही है तो कितनी वृद्धि हुई 40 बट्टे में। वो कब हुई, जब अपन ने 140 में बेचा तभी, तो बट्टे में 140 होगा × 100। अब जो चीज़ें कटे उसको काट लो, 0 से 0 कट जाएगा। 4 के पहाड़े में ये कटेगा 2 बार, 4 के पहाड़े में 7 बार।
अब 2 का गुणा 100 से करोगे तो आपके 200 मिल जाएगा, और बट्टे में है 7। बट्टे में 7 का मतलब 7 का डिवाइड करना, भाग देना है। 7 का भाग 20 में जाएगा, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गई 6, पीछे 0, 7 8 56, और 60 में 56 जाएगी तो 4, यानी 28 सही 4/7। अगर कहीं ऑप्शन में है 28 सही 4/7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये ऑप्शन है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अपन हल कर सकते हैं। अब देखो, जैसे ये सेमी प्रश्न है, मान लो इसमें मैंने थोड़ा चेंज कर लिया कि यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई ग्राहक जो है वो चीनी के भाव में कितनी % कमी करे ताकि जो भाव है उस परिवार का खर्च न बढ़ सके। 20% की वृद्धि हुई है, कितनी कमी करें? ऑप्शन में दे रहा हूँ, जैसे ए ऑप्शन दिया 14%, बी ऑप्शन 13 सही 1/3%, सी ऑप्शन 16 सही 2/3%, डी जो ऑप्शन है वो मैं लिख रहा हूँ जैसे 25%, या ई जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है। अब देखो 20% की वृद्धि की है, मानो कि पहले वो चीनी 100 रुपये में मिल रही थी, अब 100 से बढ़ कर के 120 में हो गई है। तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा? बढ़ी है ना। कितने %? जो अपन परसेंटेज ज्ञात करते हैं, जैसे अब 100 से 120 हो गई तो 20 रुपये की 20% की वृद्धि हुई होगी। और वो वृद्धि कब हुई? जब 100 की चीज़ को 120 में बेचा तभी। तो 120 में बेचा तो बट्टे में 120 आएगा, और गुणा कर लो 100 का, 0 से 0 कटा, और 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 100/6। अब 100/6 का मतलब है, अगर अपन इसको काटेंगे तो 2 के पहाड़े में दोनों कट ही रही है ना। 2 के पहाड़े में 100 आते हैं 50 बार, और ये आते हैं 3 बार, 50/3। उस 50/3 का मतलब क्या है? देखिए, 3 का भाग 5 में जाएगा 1 बार, 3 एकम 3, 5 में से 3 गई 2, पीछे 0, और 3 का भाग 20 में जाएगा। अगर 16 तिया 3 का भाग दे, देखो 5 में से 3 गई 2, पीछे 0, अब 3 का भाग जाएगा 36 18, 20 में से 18 गई 2, यानी शेष बचा, यानी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अगर कहीं ऑप्शन है तो वो सी ऑप्शन जैसे है तो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को हल कर दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25% की वृद्धि होने पर या 25% की कमी होने पर, अब शक्कर में भाव में कमी हो गई है। अब भाव में कमी हो गई, जैसे अपन पहले मान लो 40 रुपये की शक्कर ला रहे थे 1 किलो, अब जो उसकी भाव कम हो गए, जैसे ये 35 रुपये हो गए हैं, तो 1 किलो ला रहे थे, वो शक्कर बढ़ेगी या घटेगी? भाई 1 किलो के पहले 40 रुपये दे रहे थे, अभी अपन ने वो भाव घट करके 35 रुपये हो गए, अपन वही 40 रुपये दे रहे हैं, तो 1 किलो से शक्कर तो थोड़ी ज़्यादा ही आएगी ना। अब देखो, जैसे अपन को कहा कि 25% की कमी होने पर वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें या अधिक करें करनी होगी, जिससे कि परिवार का खर्च बढ़ ना सके। अब देखो 25% की कमी है, या जिससे परिवार का खर्च यथावत रहे, ये लाइन लिखी हुई है, यथावत रहे। 25% की कमी है, मान लो पहले चाहे 100 रुपये मिल रही थी, अब वो 25% कमी, 100 का 25% निकालोगे, 100 × 25/100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 100 की चीज़ अब 25 रुपये कम में मिल रही है, यानी 75 में मिल रही है। अब देखो यहाँ से कितनी कमी हुई है? 25 की, 25 और बटा कमी कब हुई? जब 25% की चीज़ को कम में बेचा तभी। तो किसके पीछे हुई? 75 के पीछे। भाई कम में बेचा तो 75 में बेचा होगा, ये 75 × 100। अब देखो इसके 3 ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, 20%, या फिर 22%, या फिर जो है 16 सही 2/3%। ये 4-5 ऑप्शन हैं। देखो 25% कमी हुई तो 25 एकम 25 और 25 तिया 75। 100/3 का मतलब है 33 तिया 99, पीछे बचेगा 1/3। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कमी या वृद्धि से संबंधित ऐसे प्रश्न अपन आराम से हल कर सकते हैं।
जैसे अभी और प्रश्न को घुमाएं, थोड़ा बढ़ावे कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी चीनी के भाव में कितनी प्रतिशत वृद्धि करे ताकि जो खर्च है उसका यथावत रहे। प्रश्न चेंज हो सकता है भाई, यहाँ पे जो वार्षिक खपत में गृहिणी भी लिख सकते हैं। अब देखो 20% की कमी होने पर 20% की कमी कर रही है, तो एक ऑप्शन मैंने 25 लिखा, एक 33 सही 1/3%, 20% या 16 सही 2/3%। 20% की कमी हुई है। अब देखो 100 की चीज़ थी, वो 20% कमी यानी 80 में मिल रही है। कितने का लाभ या हानि हुई? 20% की क्या हुई? कमी। अब 20% की हुई, वो कब हुई? जब उस चीज़ को 80 में बेचा तब। तो 20/80 × 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 100/4। और 100 में से 4 का भाग दोगे तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 25% इसमें आंसर ए है, तो ये ए हो जाएगा। अब देखो सेम का सेम प्रश्न है। जैसे मान लो यहाँ मैं चीनी की जगह पेट्रोल लिख देता हूँ। पेट्रोल के भाव में 20% की कमी करने पर पेट्रोल की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि जो है खर्च वो है यथावत रहे। अब देखो यहाँ पे इसकी जगह मैंने संख्या चेंज कर दी, 40% की कमी करने पर वृद्धि रहे। अब देखो 40% की कमी कर रहे हैं अपन, जैसे 40% की कमी करेंगे, 40% की कमी यानी 100 की चीज़ थी, अब 40% कम में मिल रही है। तो 100 का 40 निकालेंगे तो 100 × 40/40, 100, 0 से 0 यानी 40 कम से मिल रही है। 100 की चीज़ थी, 40 कम से मिल रही है, मतलब 60 में मिल रही है। अब देखो कितने की कमी या वृद्धि हुई? 40 रुपये की। कितने के पीछे? यानी जब उस वस्तु को 60 में बेचा तभी 40 रुपये के हुआ ना, तो 40/60 × 100। अब जो चीज़ें कटे वो अपन को काटनी है। ऑप्शन दे देता हूँ, 33 सही 1/3%, या 25%, या 66 सही 2/3%, या 16 सही 2/3%। अब देखो 0 से 0 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का 100 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 200, और 200 का 3 से भाग देना। 200 का 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपके 36 18, 20 में से 18 गई 2 और पीछे 0। अब भाग जा रहा 36 18, 20 में से 18 गई 2, यानी 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% इसका राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर है? जैसे सी है तो सी आंसर हो जाएगा। तो कमी या वृद्धि से संबंधित कोई गृहिणी हो, चाहे पेट्रोल से रिलेटिव हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो अपन को इस तरीके से हल करना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो वृत्त या वर्ग या आयत से संबंधित भी प्रश्न होंगे तो उसको भी इसी तरीके से हल करना है, क्योंकि उसमें भी अधिक या कमी होगा। अधिक का मतलब ज़्यादा, कमी का मतलब। अब अपन है ना थोड़ी टाइप चेंज कर लेते हैं। किसी वस्तु कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी होगी। पहले एक ही परसेंटेज दिया होता था, अभी थोड़ा चेंज है। तो 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में भी 20% की कमी कर दी गई है। तब उस वस्तु पर क्या फर्क पड़ेगा? आप सोचोगे कि पहले जैसे 20% वृद्धि में मिल रही थी, अब 20% कमी हो गई, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ये ए ऑप्शन कर लोगे। नहीं, देखो अपन प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। पहले माना कि उस वस्तु का कर 100 रुपये था, उस 100 का 20% वृद्धि हुई, तो 100 का 20% का मतलब 120, और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100। फिर वही वस्तु की खपत में 20% की कमी हो गई, यानी 100 की चीज़ थी वो 20% कम में बिक गई, यानी 80 में हो गई, बट्टे में 100। पर जो प्रश्न पूछा है अपन ने कहा कि वगैरह पढ़े थे वो इसी में काम आ रही है। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 0 1 0, दूसरा 0 दूसरा 0, 12 8 96। तो ये अब 96 रुपये में, 96% में मिल रही है, 96 रुपये में मिल रही। अब आप सोचिएगा कि 100 की चीज़ 96%, अब आंसर आ रहा है। पहले अपन ने 100 माना, अब 96 आ रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ को आपने 96 में बेचा होगा, 96 में बेचा होगा, तो लाभ हुआ होगा या हानि होगी? तो 100 में से 96 में बेचेंगे तो हानि होगी ना भाई। कितनी हुई? 4% की हानि,
यानी 4% की कमी कह सकते हैं, हानि कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसी प्रकार अपन प्रश्न को थोड़ा और कर लेते हैं। जैसे आप आगे करोगे, जैसे मान लो आपने 20% की जगह यहाँ पे मैंने 30% लिख दिया और यहाँ भी 30% की कमी लिखी थी। अब अपन 100 रुपये की चीज़ थी, उस 100 रुपये की चीज़ को जब अपन बेचेंगे, जैसे ऑप्शन में दे देता हूँ 9% की कमी, 9% की वृद्धि और यहाँ पे 10% की कमी। पहले 100 रुपये की वस्तु थी, उसको 30% बढ़ा के बेचा गया, मतलब 100 का 30% यानी 130। 30% की वृद्धि है ना, तो 100 से 30 जोड़ोगे 130, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100। और देखो 30% की कमी है, तो 30% की जो कमी है उसको क्या लिखेंगे अपन, 70 लिखेंगे ना, तो ये 70। ठीक है। ऑप्शन और मैं लिख देता हूँ एक, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन लिख देता हूँ, इनमें से कोई नहीं। अब देखो 100 रुपये की चीज़ थी, पहले 30% बढ़ा करके बेचा होगा तो 130, 30% घटा के बेचा है तो वो 70/100। अब जो चीज़ें कट रही है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 0 से 0, 7 3 21 की 1 हासिल की 2, 7 एकम 7 और 2 9। 100 की चीज़ है 91% में बिक रही है, क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 की चीज़ को 91 में बेचोगे तो 9%, यानी 9% की क्या हुई, कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन को हल करना है। अब आगे थोड़े और लेवल थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पहले 30% था, यहाँ भी 30% था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20% और यहाँ लिख रहा हूँ 10% की कमी। देखो 20% किसी वस्तु पर 20% की वृद्धि करने में और इसकी खपत में 10% की कमी। मान लो वो वस्तु 100 रुपये की है, उस पर कितनी वृद्धि कर रही है, 20%, यानी 120। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, भाई हटाओ, बट्टे में 100। फिर वही 100 रुपये की चीज़ को 10% कमी करके देंगे, तो 100 की 10 कमी करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 100 में से 10 कम, यानी 90। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन जो है वो 8% की कमी, 8% की वृद्धि या फिर 12% की कमी, ये ऑप्शन है अपने पास। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, देखो ये 0 से 0 कटा, 0 से 0, 12 9 108। 100 की चीज़ थी वो 108 में बिक रही है, क्या होगा भाई, अपन ने 100 रुपये में कोई चीज़ ली, 108 में बेच दी, तो अपन को लाभ हुआ, कितना हुआ, 8%। तो 8% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को अपन इसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे टाइप के प्रश्न हैं। अब अपन को यहाँ पूछा गया कि यहाँ 12% की कमी हुई और यहाँ 30% की वृद्धि हुई, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे 12% की वृद्धि हुई, दोनों में 12% की वृद्धि, 12% की कमी है। तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, आंसर ऑप्शन अपन चेंज करेंगे। देखो जैसे 100 रुपये की वस्तु है, 12% बढ़ा करके बेचा होगा तो उसको 112 में बेचा होगा, बट्टे में 100। अब 100 रुपये की चीज़ है, 12% घटा के बेच रहे हैं तो उसको 88 में बेचा होगा। भाई 100 से 12 गए कितने, 88, परसेंटेज हटाओगे, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आप इस 112 का 88 से गुणा करो, फिर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना। 112 का 88 से गुणा करोगे तो आपको जो प्राप्ति होगी, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8। फिर यह गुणा का चिन्ह, सेम की सेम संख्या आएगी क्योंकि यहाँ भी 8 है, तो ये हो जाएगा 6 9 और 8, 6 की 6, 9 6 15 की 5 हासिल की 1, 9 9 18 की 8 हासिल की 1 9, यानी 98 56। और बट्टे में कितने हैं, 2 जीरो। तो देखो 2 जीरो हैं तो यहाँ 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। 100 रुपये की चीज़ थी, वो 100 रुपये की चीज़ जो है वो अब कितने में बिक रही है। जैसे मैं ऑप्शन रख रहा हूँ आपके समक्ष, 1.44 की वृद्धि, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन रखे। 100 की चीज़ें 98.56 में बिक रही हैं,
कितने परसेंट की कमी है, मतलब ये 100 की चीज़ थी 98.56 में बिक रही है, तो अपन घटाएंगे ना भाई, इससे उधार लिया, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 100। 100 में से 56 गई, ये 4 और ये भी बचेगा 44, मतलब 44 और 9 में से 8 गई 1 और 9 में से 9 गई 0, यानी 1.44% की क्या हुई, 100 रुपये की चीज़ 98.56 में बिक रही है, कमी हो गई। तो ये 1.44% की क्या हो जाएगी, कमी। तो इस लेवल के प्रश्न, अब देखो आयत से संबंधित या वर्ग से संबंधित या वृत्त से संबंधित भी प्रश्न अपन पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एक आयत के क्षेत्र लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे मान लो ये आयताकार वस्तु है, इस आयताकार वस्तु का अपन को एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये इसकी जैसे ये लंबाई है और ये भी लंबाई, ये चौड़ाई और ये भी चौड़ाई। अब एरिया की जब भी बात होगी, अंदर कितनी चीज़ें आएगी, तो मैंने आपको कहा कि इसकी लंबाई जैसे ये 4 है तो ये भी 4 होगी, इसकी लंबाई जैसे ये 3 है तो ये भी 3 होगी। अब आपको पूछा कि इसकी क्षेत्रफल कितना आएगा, यानी आपको कहा कि ये जो 4 है ना, ये इसकी लंबाई है, यानी आपने ऐसी चीज़ें 4 रखी, 1 2 1 2 और ये 3 और 4, 1 2 3 और 4 चीज़ें रखी। अब देखो आप जैसे बॉक्स जमा रहे थे, पहले आपने 4 बॉक्स जमाए और फिर वो बॉक्स ऊपर की ओर जो है वो 3 जमा रहे हैं, तो एक ये जमाया, दूसरा ये, 1 2 और 3 हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, इसको लंबाई, इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे अपन, ये बॉक्स उसके अंदर कितने आए, अब बॉक्स गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आ गए। अब अगर अपन यूँ करे थे कि जैसे ये लंबाई कितनी है 4 है और चौड़ाई कितनी है 3 है, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, यानी सूत्र बनेगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो ये तो खाली नॉर्मल यूँ अपन ने समझा है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो एरिया का पहला क्षेत्रफल भी लंबाई इंटू चौड़ाई, अभी भी लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। लंबाई में 10% की वृद्धि, माना कि पहले क्षेत्रफल 100 था, अब जो उसकी लंबाई है उसमें 10% की वृद्धि कर रही है, यानी 100 पहले टोटल एरिया आया होगा, तो अब लंबाई में 10% की वृद्धि, पहले मान लो 100 था, अब 10% वृद्धि 110 बट्टे में 100, चौड़ाई पहले मान लो 100 रही होगी, अब 10% कमी, यानी 100 में से 10 जाएगी तो 90 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 काट लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 11 9 99। पहले क्षेत्रफल 100 माना, अब क्षेत्रफल 99% आया, पहले 100% था, अब 99 आया, तो कमी हुई होगी या वृद्धि हुई होगी। 100 की चीज़ 99 में बिक रही है जैसे, तो 1% की कमी हुई, यानी घाटा हो रहा है ना, 100 से 99 की ओर होगा। तो ये इस तरीके से अपन हल करेंगे। अब आगे जैसे और ऑप्शन लें कि यहाँ जैसे 20% की वृद्धि है और यहाँ 10% की कमी है, तो इसमें क्या होगा, तो देखते हैं अपन क्या होता है। पहले जैसे क्षेत्रफल 100 हुआ होगा, उसका जो इस लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, 20% की वृद्धि 120 बट्टे में 100, 10% की कमी यानी 90 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कटे, और ऑप्शन नंबर में जैसे 8% की वृद्धि 8% की कमी, या ऐसे लिख देते हैं अपन 1 0 1 0 1 0 से 1 0, 12 9 108, पहले 100 की थी अब 108 हो रहा है। क्या हो रहा है, 100 की चीज़ 108 में बिक रही है, तो 8 रुपये की वृद्धि हुई, यानी 8% क्या हुआ, वृद्धि हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये ऐसे करनी है अपन को। अब देखो जैसे मान लो आपको अगर लंबाई चौड़ाई से संबंधित, जैसे मान लो यहाँ पे वृत्त लिख दिया, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त देंगे तो उसमें ये त्रिज्या दे देंगे, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो नए क्षेत्रफल पर 20% की वृद्धि करने पर नए वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो वृत्त की बात है ना, वृत्त का मतलब सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी अपने पास जो त्रिज्या आ रही है ना, उस त्रिज्या को कितनी बार करना है, 2 बार करना है। ये देखा 2 बार लिखना है। तो पहले जैसे मान लो 100 थी, अब 20% वृद्धि है, तो 120 बट्टे 100 लिखेंगे,
और यहाँ ऑप्शन नंबर 44% वृद्धि, 44% कमी ऐसे लिख देते हैं पहले। 100 की चीज़ 120/100, और वृत्त की बात आई है तो त्रिज्या को 2 बार लिखना है, यानी 120/100 है ना, इसको 2 बार 120/100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 12 144, 100 पहले था अब 144 है। क्या हुआ, बढ़ गया ना, बढ़ गया तो ये कितना बढ़ा, 44% की वृद्धि हो गई। तो ये इस टाइप से है। अब अगर यहाँ से लिख देते हो कि 90%, 10% की कमी करने पर 10% की कमी हो गई तो नए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त की बात हुई, आर स्क्वायर, आर जो है वो 2 बार आएगा, ठीक है। 10% की कमी, पहले 100 की थी, अब 10% कमी यानी 90 में 90% का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100, कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो ये 90/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल करिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 90 90 81। 100 की चीज़ 81 में क्या हो रहा है, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है वो अपन लिखेंगे अभी। देखो 100 की चीज़ है अब 81 में बिक रही है, तो मैं लिख देता हूँ 19% की वृद्धि या 19% की कमी, ये ऑप्शन लिख दिया। और सी जो ऑप्शन है वो लिखता हूँ 9% की कमी। देखो 100 की चीज़ थी, अब बिक रही है 81 में, क्योंकि अपन ने ये जब सॉल्व किया तो कितना का घाटा हुआ, 19 रुपये का, तो 19% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर वर्ग की जगह आप वृत्त की जगह वर्ग को यूज करते, एक वर्ग की भुजा में, क्योंकि वर्ग में तो भुजा होगी, उसमें 10% की कमी हो जाने पर नए वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नए वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा 10% की कमी है, वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर होता, उनका त्रिज्या स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसका आ जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा यानी जो भी भुजा है वो उसको 2 बार लिखना है। 10% की कमी है, मान लो पहले 100 था, अब 10% की कमी यानी 90, और कितनी बार, 2 बार, प्रतिशत का चिन्ह है, बट्टे में 100, बट्टे में 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 90 90 81, अब कितना आया 81, पहले कितना था 100, क्या हुआ, कमी, कितनी हुई, 19% की कमी। अब अगर आपको यहाँ से जैसे 20% की वृद्धि के बारे में पूछा है, ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, यहाँ 44% की वृद्धि या 44% की कमी, ऐसे ऑप्शन लिख देते हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, तो ये 100 था पहले, अब इसकी एक भुजा 20% है, 100 से 20% हुई तो 120 बट्टे में 100, कितनी बार लिखेंगे, वर्ग का जो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 120% का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 1 0, दूसरा 0 दूसरा, 12 12 144, कितने की वृद्धि, 100 की चीज़ 144 में, मतलब 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये इस टाइप के जो प्रश्न थे अपन ने बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं। अगला प्रश्न सेम की क्वालिटी है। देखिए एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो गई, चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र तो लंबाई इंटू चौड़ाई है, लंबाई में वृद्धि हो गई तो चौड़ाई में कमी करनी होगी, ताकि जो एरिया है उसका 1 रहे। माना कि पहले जो एरिया था वो 100 था, अब 100 से 60% की वृद्धि हो रही है। देखिए 100 से 60% बढ़ रहा, एक ही भुजा बढ़ रही है, कितने की वृद्धि हुई, 60 की, और कितने के पीछे वृद्धि हुई, यानी उस चीज़ को 160 में बेचा होगा तभी ना। देखो पहले अधिक और कम पड़ा था ना, वो सेम ही है, 100 की चीज़ 160 में हो रही है, तो कितने की हुई, 60, वृद्धि कितनी हुई, 60। अब वो उस चीज़ को कितने में बेचा था, 160 में, माना कि 160 रही होगी लंबाई, अब इंटू 100, 0 से 0, और दोनों जो है 2 के पहाड़े में कट रही है, तो ये कटे 3 बार, ये कटे 8 बार, और 100/8 भी 2 के पहाड़े में कट रही है 4 बार, ये 50 बार, अभी भी कट रही है, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। अब 25 तिया 75, 75/2, भाई 75/2 ही है ना, यहाँ पे जैसे ऊपर का गुणा किया, 25 तिया 75 और नीचे 2, तो इसका मतलब हुआ 75 में से 2 का भाग देना है। अब ऑप्शन डिपेंड करते हैं कि पॉइंटों में या मिश्र भिन्न में है, यहाँ पॉइंटों में है तो पॉइंट ज्ञात कर लो। 37 दूनी 2 तिया 6, 7 में 6 गई 1, पीछे 5, 2 7 14,
15 में 14 गई, 1 भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लिखो। अगर मान लो ऑप्शन ऐसा होता 37 सही 1/2, तब तो अपन 37 सही 1/2 लिखते। लेकिन अगर पॉइंटों में ऑप्शन है तो आगे इसको हल करिए। 15 में से 14 गई, 1 भाग नहीं गया, पॉइंट 0, 2 पंजे 10, 37.5%। कौन सा ऑप्शन? ए। तो इस टाइप के अपन ने प्रश्न सारे पढ़े कमी और वृद्धि से रिलेटिव। आगे बने रहिए, अपन दूसरा और वीडियो लेके आएंगे। तो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कमी और वृद्धि से संबंधित इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल जो पढ़े थे इनका बेस पढ़ा था, यानी इनमें कैसे मान रख के करेंगे। अब देखो कमी या वृद्धि के लिए अपन पहले तो इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखो जैसे प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लो एक व्यक्ति ए है, दूसरा बी है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी ए ये है, इसकी आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी किससे तुलना हो रही है? इससे तुलना हो रही है ना। तो बी की आय अपन 100 मान लेते हैं। जब अपन 100 इसकी मानेंगे तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी ये 100 है। तो इस 100 का 10% निकालेंगे तो बटा 100 से 100 कट जाएगा, यानी ये 10 हो गया। अब ये 10 अधिक है, ये 100 है तो ये 110 है। ठीक है, इतनी तक हो गया। इसके बाद में कहा तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी की आय ए की आय से, बी की आय 100, ए की आय है 110, तो कितने प्रतिशत कम है? तो ये देखो कितनी कम है बी की आय 10%, और बी की आय ए की आय से, यानी इससे कितनी प्रतिशत है? तो अपन इससे तुलना कर रहे हैं ना, तो ये 110 है, उसमें से कम है 10%, तो इनटू करेंगे 100। अब जो चीज़ें कटे उसको काट लेना है, जैसे 0 से 0 कटा। अब फाइनल बचा है अपने पास 1 का गुणा 100 से किया तो 100/11। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 11 का भाग देना है। 11 9 99, 100 में से 99 गई 1, यानी भिन्न जो अपन को प्राप्त होगी 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%। इसमें जो 9 सही 1/11 का ऑप्शन है तो वो सही हो जाएगा।